तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू करेक्ट सीजीएल मॉक। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। भैया आज अपना 10th मॉक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हमने 9th मॉक किया था और 9th मॉक में मैं जस्ट सेक्शन 1 अटैम्प्ट कर पाया था, मेरे से गलती से सबमिट हो गया था। आज हम नंबर 10th मॉक देंगे और ट्राई करेंगे। आज जो भी मेरी अभी तक गलतियां हो रही हैं 9 मॉक में प्रीवियस और प्लस 6 मॉक्स मैं मेंस के दे चुका हूँ कि मैं सेक्शन 1 में मेरा टाइम लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है मेरे लिए सेक्शन 1, और जिसकी वजह से मेरा स्कोर काफ़ी ड्रॉप हो रहा है सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 मेरा ठीक ठाक जा रहा है अभी तक तो, और इंग्लिश में आई कैन डू बेटर इन कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकैब में भी आई थिंक अभी स्कोप है काफ़ी इम्प्रूव करने का। अभी तक ये रहा है मेरा एनालिसिस ओवरऑल। आज देखते हैं आज मैं क्या ट्राई करूँगा कि सेक्शन 1 को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को स्पीड से करने का ट्राई करूँगा। जितने मेरे को शॉर्टकट्स पता हैं उस हिसाब से मैं सेक्शन 1 को अटैम्प्ट करूँगा, और सेक्शन 2 को जितना स्लोली हो सके और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ानी है सेक्शन 2 में। चलो स्टार्ट कर लेते हैं मॉक को बिना किसी फालतू बातों के। नेक्स्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश टेक एंड आई एम रेडी टू बिगिन। रीजनिंग के साथ इन अ रो गर्ल्स पिंकी एंड रिंकी आर सेटिंग एट द 9th प्लेस फ्रॉम द राइट। इसको बाद में करेंगे। लॉयर दिस देर का जज की वैल्यू बतानी है, तो लॉयर की वैल्यू दे रखी है NIUAWP। अगर NIUA में WP करने लग जाऊं तो ये 2 का गैप, ये -2 का, ये फिर कितने का हो गया। W और U में W क्या होता है अपना 23, 2 का कम, 2 ज़्यादा, ये E और N, मतलब कि इसके साथ पंगा चल रहा है 5 और 14। यहाँ पे चल रहा है भाई 5 और 14 मतलब 9 का गैप, और A और I में इतने का गैप। इसको देखते हैं। देन हाउ विल जज बी कोडेड। जज, तो जज को कैसे लिखेंगे हम, तो पहले में 3 और 2 5, 3 और 3 6, जज में 12 तो है ही नहीं, ठीक है। फिर कुछ और बन रहा है। अगर मैं ये देखूं L और ये +4, ये +4 और ये +4, ठीक है। तो E में अगर मैं +4 का तो I आ रहा है, J में अगर मैं +4 का दूँ तो 14 आ रहा है, तो I और N, और G में 7 और 4 11, ठीक है। E 7 और 4 11, I और K। One person among FGG and I does not have education degree. Who is it? F is डॉक्टर, पहले तो FGHI है और F क्या है, डॉक्टर है, तो G इज़ इलिटरेट। तो G के बारे में इलिटरेट, अगर F इज़ डॉक्टर तो G इज़ इलिटरेट। इफ़ F इज़ डॉक्टर तो G इज़ इलिटरेट। H and I both have master's degree. Who do not have only one person who does not have education degree was it? तो G का इलिटरेट है, तो ये तो सबसे पहले ही देख रहा है डिग्री नहीं है। H and I both have master's degree, तो H and I है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही खाली जा रही है। बॉलर है, ये दे रखा नीट का, ये दे रखा सीरीज का कुछ है, तो बॉलर की वैल्यू दे रखी है CP। बॉलर की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, CPXMFS। ये एक बढ़ रहा है, 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 सारे तो एक एक बढ़ रहे हैं, ठीक है। पूछा किसकी वैल्यू है, सीरीज की वैल्यू, तो T, E के बाद कहता है F, R के बाद S, I के बाद J, P, U के बाद V और T। ठीक है अपना
सारे कलर्ड एक ही कलर्ड। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज बीइंग प्रोमोटेड सिंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मोर इन्वायरमेंट, दोनों ठीक। ये सर्कल के अंदर अगला, अच्छा अगला ये है, तो सर्कल के बाहर स्क्वायर बन रहा है, तो अगला बनना चाहिए ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर वाला अगला बनना चाहिए, तो ये वाला जाएगा। Doctors suggest that for people who are deficient in vitamin C and have weakened digestive system, it is better to take vitamin C supplements than to eat citrus fruit. It's better to take vitamin C supplement than to eat citrus fruit rich in vitamin C. Anyone suffering from indigestion issue should stop eating नहीं citrus fruit तो नहीं. The end result in both citrus fruit and vitamin C supplement is more or less similar. नहीं, neither one or two. 8 38 11 और 8 19 और दूनी 38 7 या 10 34 52 12 30 13 दूनी 26 4 6 5 3 15। शू 47, अगर शू 47 है तो 19 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 5 20 और 28 और 28 28 38 और 47, ठीक है। पूछा किसका, हेलमेट का। तो 8 5 12 13 5 20 20 25 38 40 50 55 58 20 25 35 38 40 50 58 63। मैप डायरेक्शन देता है। मैनुअल क्या होता है, मैनुअल स्टेटमेंट होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती है। मैनुअल स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शन, कंक्लूजन, अजम्पशंस, मेरे हिसाब से इंस्ट्रक्शंस पे जाएगा। मैनुअल आप पढ़ते हैं ना किसी भी बुक का पहले। इसमें क्या दे रखा है, 60 और n 60 n 63 72 और 12, और इसमें क्या हो रहा है, प्लस और माइनस इंटरचेंज हो रहा है, प्लस और माइनस, तो माइनस और प्लस और डिवाइड और मल्टीप्लाई इंटरचेंज है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये 6 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये 6 आएगा और ये इसकी मल्टीप्लाई इससे होएगी, तो 9 या 27 5 6 7 माइनस 60 और प्लस 6 हो जाएगा, तो 66 माइनस हो जाएगा इससे 501 का माइनस। CGP और नुआ दे रखा है, तो CGP दे रखा है, तो CGP हैशटैग ये वाला निकालना है, तो JFL से होएगा, और नुआ से RYE दे रखा है, ठीक है। अगर JFL से दे रखा है तो इसमें 4 का गैप, इसमें भी 4 का गैप, इसमें 3 का गैप, इसमें 4 का गैप, इसमें भी 4 का गैप। भाई ये गलत है, इसमें 3 4 4 हो रहा है। YFL और CGP और नुआ के साथ क्या जा रहा है, RYE जा रहा है। इसमें 4 का गैप, 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 ठीक है। सेकंड ठीक है। प्राइस ऑफ अनियन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 60% ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ अनियन इन द मार्केट। गवर्नमेंट कैन कंसिडर इम्पोर्टिंग अनियंस टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस। पीपल मस्ट स्टॉप ईटिंग अनियंस एंड, नहीं गवर्नमेंट का फर्स्ट ही ठीक जा रहा है। स्टॉप ईटिंग क्यों भाई, स्विच टू पोटैटोज, क्योंकि अनियन के बगैर तो गुजारा नहीं चल सकता। 5 9 और 5 14 14 तो 56 24 चौक 80 और 96, ठीक है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। 17 और 13 क्या होता है, 30 और 30 चौक 120। ये दो ऊपर नीचे हैं, अगर ये दो ऊपर नीचे ये आमने सामने हैं तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये बी में तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। ए में मेरे को समझ आ रहा है कि ये लेफ्ट जा रहा है, फिर ये इस तरफ आ रहा है, और इस तरफ ये इस तरफ ही है। आई थिंक
आई थिंक इट शुड बी सी और बी। इसका मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ रहे हैं। 234 12 12 से मल्टीप्लाई करूँ, 12 एकम 12 और 11 निम्न 108, 12 एकम 12 114 6 429 7 2 9 9 + 3 यूनिट डिजिट 9 और 2 11 15 + 3 18 नहीं 429 - 6 423 3 2 5 9 3 का मल्टीपल 24 ही दिख रहा है यहाँ पे। तो 24 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं 24 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसको बाद में करेंगे। सम इंजीनियर्स क्या हैं? डॉक्टर्स हैं। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर। ऑल डॉक्टर्स क्या हैं? नर्सेज हैं। सम नर्सेज क्या हैं? मैन हैं। सम डॉक्टर्स आर मैन, ठीक है। सम इंजीनियर्स आर नर्सेज, ठीक है। सम मैन आर इंजीनियर, नहीं है। फर्स्ट ओनली 2 कंक्लूजन फॉलो। कंक्लूजन 1 and 2 बोथ, ओनली कंक्लूजन, अच्छा कंक्लूजन 1 and 2 बोथ फॉलो। डब्लू क्या है? सन है। किसका सन है? डब्लू क्यू का सन है। और क्यू क्या है? मदर है। किसकी मदर है? टी की मदर है। और टी क्या है? ब्रदर है। किसका? वाई का। और वाई एट द रेट क्या है? वाई। टी क्या है? ब्रदर है वाई का। और वाई क्या है? सन है। किसका? वाई इज सन ऑफ एम। और एम हैशटैग के, एम परसेंटेज के, एम क्या है? फादर है। एम क्या है? इज फादर ऑफ के। हाउ इज टी रिलेटेड टू के? तो के का रिलेशन तो के का ब्रदर है। इंग्लिश डिक्शनरी 2 2 4, 2 और 4 में डिफरेंस है। आई से पहले ही आएगा तो 4 के साथ ही स्टार्ट हो गया। 2 और 5, 3 और 5 में किसके साथ जा रहा है? बी पहले आता है तो 5 आएगा पहले। Which word represent give in the code language? Give me some tea is written as D mean to tea. Please give is written as please tea. तो दोनों ही स्टेटमेंट चाहिए होगी तभी कॉमन निकलेगा। तो गिव का यहाँ से डी, तो स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। अगर ये ट्राइंगल ऐसे है तो ये इस तरफ है तो ऊपर आएगा। ऊपर बच रहा है ए और डी में। ए और डी में क्या डिफरेंस है? सेकंड में डिफरेंस है। अगर ये इस तरफ है तो ये इस तरफ आएगा। अगर ये ऊपर है, अगर ये नीचे है, और क्या डिफरेंस है इसमें? नीचे वाले में डिफरेंस है तो ये उस तरफ जाएगा। अगर ये इस तरफ है तो फोर्थ में इस तरफ आएगा, ठीक है। टी के साथ स्टार्ट होएगा, एन यहाँ पे उल्टा है और ए आएगा, ठीक है। इसको बाद में 3 15, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 और 1155, 1155 किसका जाएगा? 1050 और 105, तो इंटू 11, तो 5 7 11 मतलब 13 से जाएगा। तो 13 पंजे 15, तो 1155 इंटू 13, तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 51 एक ही में आ रहा है, ठीक है। रेव्स इज दिस, ऑर्स इज दिस, वी का बताना है तो 6942, तो 6 4 2 तो कट गया तो 9 बचा। 6 4 2 कट रहा है तो 9 बच रहा है।
तो इसको 3 और 4 से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, डिवाइड पहले देखते हैं। तो 13 8 104 होता है। अगर 13 8 104 होता है तो डिवाइड का तो फ़र्क नहीं आना चाहिए, तो माइनस और मल्टीप्लाई, अगर मैं माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करूँ, माइनस और मल्टीप्लाई, तो 18 माइनस 42, अगर मल्टीप्लाई, नहीं ये तो ज़्यादा ही, नहीं ये तो नहीं हो सकता, सी तो नहीं है। अगर माइनस और प्लस को चेंज करूँ तो 50 माइनस 8 चौक 32, 50 माइनस 32 18। राइट करते हैं पेन के साथ, मैग्नीफाई करते हैं माइक्रोस्कोप के साथ, डिग करते हैं स्पेड, स्पेड डिग खोदना होता है, स्पेड खोदना खुदाल। अच्छा, लिखना पेन से करते हैं। आवर्धन सूक्ष्मदर्शी क्या है इसका, बंदूक मारना, बंदूक गोली चलाना, गन से शूट नहीं हो सकता, शूट मारना। डिग से स्पेड, मैग्नीफाई माइक्रोस्कोप, ठीक है यही जाएगा मेरे हिसाब से। If all the letters are dropped from the series, if all the letters are dropped, which of the following will be 10th from the left? अगर letters drop कर दिए गए तो letters drop हुए ना, तो 4 6 डॉलर 2, तो एंड भी ड्रॉप होएगा, लेटर तो नहीं होता बट एंड 2 4 प्लस 7 6, 2 4 6 8 और 10, तो 6। Which will be, if all the letters are dropped from the series, which of the following will be 10th from the left? तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10, 6 ही जा रहा है लेफ्ट से। 4 6 डॉलर, 4 6 डॉलर 2 एंड 2 4 प्लस 7 6, तो 6 ही जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बनेगा अपना, स्टार स्टार हैशटैग ये और ये और ये इस तरफ, पहला ही सही दिख रहा है मेरे को, तो आगे चलने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। रीजनिंग में 3 बचे हैं, अब कर लेते हैं मैथ स्टार्ट। अ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी एंड टचेस द पॉइंट सर्कल बी एंड डी, बी सी डी की वैल्यू बता रखी है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू कोर्ड्स ए बी एंड डी। पहला ड्रॉ करते हैं। अ पेयर ऑफ टेंजेंट सी से ड्रॉ कर रहे हैं ये, एंड टचेस द सर्कल बी और डी पे, और बी सी डी की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। और देन फाइंड द एंगल इफ टू कोर्ड्स ए बी एंड ए डी, पॉइंट ए इज द मेजर सेक्टर। बिटवीन ए बी और ए डी में बताना, तो ए मेजर सेक्टर पे है, तो ये वाला बताना है। तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है, तो 60 और 3 30, 60 डिग्री। 11 और 5 6 और 5 11, 11 और 11 22, प्लस 3 25 और 3 28, और 28 60 और 84/5, 55 60 50 80 84। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट, अच्छा ए बी सी इज एन राइट एंगल्ड, ए बी सी एंगल ए बी सी, तो बी पे राइट एंगल्ड, ए बी 12 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल में इंस्क्राइबिंग टू द रेशियो ऑफ सर्कल में इंस्क्राइबिंग। ए बी सी क्या दे रखा है इन्होंने, राइट एंगल दे रखा है एट बी, और क्या दे रखा है, ए बी की वैल्यू 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगी 1 और 1, ये बन जाएगी 12 रूट, ये क्या बन जाएगी 12 रूट 2 बन जाएगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कम इंस्क्राइब्ड इन द एंड सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल ए बी सी। ये पूछ रहे हैं इन रेडियस और इस वाले की, तो इसकी और इसकी पूछ रहे हैं, तो इसकी क्या होती है, इन रेडियस ऑफ एनी ट्राइंगल होती है पी प्लस बी माइनस एच बाई 2 होती है, तो 24 माइनस 12 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 12 यहाँ से कॉमन भी ले लो तो 6 माइनस, तो यहाँ से बन जाएगा 6 2 माइनस रूट 2,
ठीक है। और उसकी क्या होती है सरकम सब्सक्राइबिंग की h/2, तो इसकी बन जाएगी 6√2। टू द रेडियस बताना है तो 6√2 ये वाला, ठीक है। If 30 liter of mixture of milk and water, the ratio of milk and water is 7:3, what would be the quantity of milk to be added in the mixture in order to make this ratio 3:7? अगर 7:3 है, इसको बना दिया 3:7, और क्या ऐड हो रखा है, what should be the quantity of water to be added? ये मिल्क है, ये वाटर है, तो ये सेम है, तो 7 है, ये 3 है। 7 या 21, 21 और 7 या 49, 40। इफ 30 लीटर मोटर, 7 और 3 10, तो 10 के 3, 7 या 21 और 40 ही ऐड होएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करना, इसमें वैल्यू क्या दे रखी है, a³ दे रखा है माइनस b³ दे रखा है, a² दे रखा है, a² दे रखा है, ab दे रखा है, प्लस b² दे रखा है, तो a माइनस b बचा, तो 2.5 में से 1 गया 1। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ टी कॉस्टिंग 250 पर kg मस्ट बी मिक्सड विद 25 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 400 kg, सो दैट देयर वुड बी प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेलिंग द मिक्सचर। अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेलिंग 330, तो ये 30, तो 300 बच जाएगा। तो 250 पे अगर 300 के साथ वो मिक्स कर रहे हैं और 400 इसकी कॉस्टिंग है, हाउ मैनी kg, और ये वाली 25 है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहे, तो ये कितना बचा, ये बचा 100 और ये बचा 50, ये बचा 2, ये बचा 1, 1 की मल्टीप्लाई है तो 50, 1 की वैल्यू 25 किलो है तो 2 की वैल्यू 50 किलो। रिमाइंडर पूछ रहे हैं, अगर 24 से इसको कर दूँ तो इसका 3 बच जाएगा, 24 दूनी 48, इसका 6 बच जाएगा, इसका कितना बच जाएगा, 24 से कम 24 और 13 बच जाएगा, इंटू क्या बच जाएगा 123, 24 बन जाएगा तो 120, ये बच गया। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 1 बच गया, 24 दूनी 48, 3 बच गया, 24 दूनी 48, 6 बच गया, 24 एकम 24 तो 13 बच गया, और 24 पंजे 120 और 3 बच गए। 6 3 18, 18 3 54 इंटू 13, 13 चौक 52, 652 डिवाइडेड बाई 24, तो 24 दूनी 48 बचा, तो 48 में से कितना बचा, 17 बचा और 172 बचा। 24 दूनी 48, 150 और 172, 24 सत्ते क्या होता है 140 और 168, तो 4 बच गया। In an election between two candidates, 15% of the voters did not cast their vote and 10% of the voters were declared invalid. The winning candidate got 8262 votes, which were 72% of the total valid vote. What was the total number of valid votes? Total number of valid votes पूछ रहा है। I 10% of the votes were declared invalid. अगर 10% invalid थे तो बच्चे 90%, तो 9 का मल्टीपल आएगा। 12 8 और 1 11, ये तो नहीं बन रहा है। 11 47, तो 1 और 1 2, 1 सेकंड, 7 और 5 12, 16 17 18, ये वाला बन रहा है। 5 10 12 13 14, ये वाला नहीं बन रहा। 2 और 1 3, ये वाला भी नहीं बन रहा। 9 का मल्टीपल 18 बन रहा है बस। A trader marks the price of his goods such that allowing a 40% discount he earns a profit. What is the mark price of an article whose cost price is this? अरे ये तो easy है। CP upon MP is equals to 100 minus T, 100 minus T 60 है और प्रॉफिट है 15% का, और CP की वैल्यू अपनी है 22,200, तो 22,200 ये बन रहा है 5 एकम 5 और 12 और 23, तो 22,200 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 12, 12 एकम 12, 10 कैरी, 12 अट्ठे 96 और 1850, 5 का आएगा। अच्छा सब में ही है। 23 पंजे 23, 160 और 184 और 11 195 और 23 और ये 42,550, 23 और 19 कितना जाएगा 33 और 42, ठीक है। x माइनस एक्स की वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्स आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस एक्स है,
तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की वैल्यू -1 है यहाँ से, तो पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर एक्स क्यूब से मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ क्या? अगर मैं डिवाइड भी करने लगा तो भी दिक्कत है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्स क्यूब से डिवाइड करने से बगैर मैं यहाँ से माइनस इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ एक्स स्क्वेयर की। अगर मैं इसको एक्स क्यूब बना दूँ तो यहाँ से मैं क्या बना सकता हूँ, माइनस एक्स, ये माइनस एक्स हो रहा है और ये क्या बन रहा है अपना, अगर ये माइनस एक्स बन रहा है तो ये अपना माइनस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। और इन दोनों वैल्यू से अपना क्या निकल जाएगा यहाँ से, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे -1 और माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, माइनस एक्स रखा है ना तो ये प्लस बनेगा, तो एक्स क्यूब की वैल्यू बन गई 1। तो ये 1 बन रहा है, ये -1 बन रहा है, ये एक्स की 6 बन रहा है, ये एक्स 9 बन रहा है, तो ये 1 और ये बन रहा है एक्स की क्यूब का स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, ये 0 बन गया तो नीचे बच जाएगा x/3, तो 1/1 1 बन गया। If an increase of 40% is absorbed on amount of 4 years at simple interest, if an increase of 40% is absorbed on an amount of 4 years, तो 40 10, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे बन जाएगा 10। और पूछा क्या, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000 एट 4%। ठीक है, 80,000 का ये 10 का क्या बनता है, 33.1 प्लस क्या बनता है 10, तो 43.1, तो 44.1 ही बनता है यार, सीधा 44.1 ही लगाओ। 800, तो 44.1 इंटू 8, 3528, 3528, 3528 तो है नहीं यार, इसको 45 भी मान लूँ, बहुत गैप है, 45 भी मान लूँ तो 45 अट्ठे होता क्या है, आधुनी 360, तो ज़्यादा आता है क्या, ये 43 हो गया। 331 हो गया डिवाइडेड बाय दिस, तो 46.41 होता है, तो 46.14, तो 47 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 की, 8 7 56, 5 कैरी 32 और 37, तो 37,600 से कम ही आएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जाएगा फिर। इन अ फिगर ABCD इज रेक्टेंगल, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू डायगोनल 100 सेंटीमीटर है, तो AC प्लस BD इज इक्वल टू दिस, E इज अ पॉइंट ऑन AB such that O is perpendicular to AB, O is equals to 7, then the length of rectangle, अगर OE 7 है और perpendicular है तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगी ये वाली, ये हो, तो लेंथ बतानी है AB। तो ऑप्शन से भी मैं देखूँ, अगर ये 7 है तो 7 के साथ क्या जाता है, ट्रिपलेट क्या बनता है 7 के साथ, 7 7 24 25 बनता है, तो 25 तो हाइपोटेन्यूज बनेगी तो डायगोनल जाएगी, डायगोनल बन जाएगी यहाँ से 50 और ये बन जाएगी 24 और 24 48। If the distance between ये दे रखा है and is equals to the distance, then they find the relation between x and y. If the distance between दे रखा है तो x minus 8 का स्क्वायर प्लस y minus 7 का स्क्वायर is equals to the x plus 6 का स्क्वायर प्लस y minus 3 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर मैं इन दोनों को क्या हो रहा है, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व भी करने लगूँ, पूरा ही कट रहा हूँ, पूरा ही सॉल्व होएगा भाई। ये यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस 12x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, बस ये कटा, तो 64 और 36 और 36 और 9 45 होता है, तो ये 45 बन जाएगा। 64 और 49 109 और 113 बच गया और 113 यहाँ पे बच रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है 113 प्लस
12x अगर उधर चला जाएगा तो -28x। अगर -28x बन रहा है यहाँ पे इज इक्वस टू बन रहा है यहाँ पे 45 और प्लस कितना -12y और प्लस इधर आके इस प्लस बन जाएगा 8y। और 113 में से अगर मैं 45 को माइनस करने लगूँ, अगर 113 को मैं 45 से माइनस भी करूँ तो 55 और 13 58 और 68 तो मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है। और -28x इधर जाके शिफ्ट कर दिया तो 28x प्लस 8y इज इक्वल टू 68। तो 68 8 जा रहा है तो 4 सत्ते प्लस 2y और इसकी वैल्यू 4 एकम 4 117 7x प्लस 2y। A side of square is increased by 5 centimeter then its area is this. What is the perimeter of the original square? If the side of the square is increased by 5 centimeter then the area increases by 175 square centimeter. What is the perimeter of the square? तो 4 का मल्टीपल सारे ही हैं 50 को छोड़ के, और x प्लस 5 बढ़ गया, इसका स्क्वायर इससे बढ़ गया और बच गया कितना 175 बन गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25 प्लस 10x इजिकल्स टू 175 और 10x की वैल्यू 150 और x की वैल्यू 15। पेरीमीटर 15 का क्या आएगा 15 चौक 60। 3 फ्रेंड है ABC है। आफ्टर 6 मंथ C विड्रॉज इज कैपिटल इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न फॉर द ईयर इज 5301। ठीक है, ये भी छोटा ही है। 3 2 6 है। आफ्टर 6 मंथ C विड्रॉज हाफ इज कैपिटल। 6 मंथ्स 3 2 आफ्टर 6 मंथ्स, तो ये भी 6 महीने के लिए, ये भी 6 महीने के लिए। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। आगे कितनी 12 तिये 36, 12 दूनी 24, 6 छिक 36 और 54, 6 4 9। अब किसकी वैल्यू दे रखी है? द टोटल अर्न फॉर द ईयर इज दिस देन द प्रॉफिट मेड बाय ए में आ रहा है 6 का मल्टीपल, मतलब 3 का मल्टीपल। 3 के मल्टीपल 7 4 11, 7 और 7 14 और 18, पहला तो बन रहा है। 10 17 4 21 दूसरा भी बन रहा है। 8 7 15 और 19 तीसरा नहीं बन रहा है। 8 7 15 16 और 4 20 फर्स्ट और सेकंड। टोटल प्रॉफिट क्या दे रखा है 15 और 19। 19 की वैल्यू दे रखी है, 6 की वैल्यू निकालनी है। 19 दूनी 38 15 होता है तो 19 सत्ते 133 और 19 दूनी 38 बचा। 38 में क्या आता है तो 43 और 10 15। 19 छिक 114, 19 सत्ते 133 और 17 बचा तो 17 में 19 नीम और 0 इंटू 6 मेरे हिसाब से तो 12,000 वाला ही जाएगा। 54 5 कैरी 56 और 61 और 6 दूनी 12 और 18। ये तो गलत ही है, क्या मिस्टेक हुई है? दोबारा मल्टीप्लाई 9 छिक 54 5 कैरी 7 छिक 42 7 6 दूनी 12 और 5 17 740 जा रहा है। 7 14 15 19, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता भाई, क्या हो रहा है? 12,000 7 छिक 4200 और 9 छिक 540 0 4 7 7 4 11, क्या ये 4 और 2 6 है, 5 और 2 7 है, 4 2 6 और 16 740 आ रहा है। हाइट ऑफ कोन दे रखा है। द स्मॉल कोन इज कट एट द टॉप ऑफ द पैरेलल ऑफ द दिस द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज दिस। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम? फ्रस्टम की बतानी है, इसको बाद में करेंगे। इफ द मोड ऑफ द डाटा इज दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 8 एक बारी, 12 एक बारी, 16 एक बारी, 20 एक बारी, 28 एक बारी, 32 36, तो इस सारा मोड है तो 20 ही बन जाएगा। अगर ये लीस्ट नंबर है और लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 23, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स?
सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स क्या हो सकती है इसमें? सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे। किस किस का एलसीएम लेंगे? 40, 45, 50 और 55 का, और इनका एलसीएम लेके 23 ऐड करेंगे। ठीक है, 40, 45, 45 और 50 और 55। 55, 5 और 11, इसमें आता है 10, इसमें आता है 5 और आता है 9, इसमें आता है 5 और 8, 5, 8, 8 आ गया 2, 2 इधर आ गया, बढ़ा जाएगा भाई। तो 2 इधर आ गया तो बचा कितना? 4। ये वैल्यू बन रही है 55 इंटू 9, ये बन गया 40 और 450 और 495। अब 495, 5 चौक 38 और ये बन गई वैल्यू 19,800। अब 19,800 के साथ अपना क्या आना चाहिए? 19,800 के साथ के साथ मल्टीप्लाई करके 23 बच रहा है रिमाइंडर। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स? ये वैल्यू है। अगर 1 से मल्टीप्लाई भी करूं तो नहीं बन सकती बात। 2 से, एक सेकेंड, व्हाट विल द लिस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय दिस? यहाँ पे 38 बनेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो 38,000 बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 57,000 के बीच में आएगा। तो 3 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 18 चौक 18, 20, 20, 18 चौक 32 होता है। चौक नहीं, 3 कर रहे हैं ना, तो 20 दिया 60 होता है। 60 से कितना माइनस होएगा? 60,000 से 600 माइनस, तो प्लस हो जाएगा 23। अब ये वैल्यू बन रही है 59423। 5 और 4 9, 9 और 18, 22, 24 और 27। 5 और 4 9, 9 और 18, 22, 24 और 3 27। भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ? 59423 बनेगा ना, 59423। 5, 9, 18 और 5 23। इसकी वैल्यू अगर इसके इक्वल है, इसके इक्वल पूछ रखी है। अगर p की वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू q माइनस आर, तो q की वैल्यू यहाँ से क्या बन सकती है? अगर मैं q की वैल्यू माइनस कॉस x, ये किसके इक्वल बनेगी? इसको हम q को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अगर इसकी वैल्यू कोस एक्स बन गई यहाँ से, और इज इक्वल्स टू आर दे रखा है, इज इक्वल्स टू आर भी दे रखा है, तो कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स और नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये बन जाएगा कोस एक्स और ये कट जाएगा, ये दोनों तो हो गए इक्वल। अब ये रूट वाला और कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनता है कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ये बनेगा फॉर्मूला, और नीचे बनेगा कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स का बनेगा होल स्क्वायर। ये रूट से कट के नीचे ये भी कट जाएगा, तो 1 माइनस कोस, ये सारे इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट तो ठीक है। पी स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। क्यू इंटू आर बन रहा है 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, दोनों ही ठीक है। A sum of 8500 becomes 2050 when invested in scheme B if the annual rate of interest and the number of years for the which the sum of this, what is the rate of interest? Annual rate 20,500 बन रहा है। 8500 अमाउंट है। अगर 8500 अमाउंट के साथ
अगर 8500 अमाउंट के साथ 20,500 बन रहा है इन अ स्कीम बेयरिंग सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे दे दिए। तो आर इज इक्वल टू टी है, पी इंटू आर इंटू टी। तो इसको मान लेता हूँ, तो टी स्क्वायर से ही कर देता हूँ, टी इंटू टी। व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये वाली वैल्यू बनेगी, इसको जाएगा 85 से, अगर मैं इसको काटने भी लगूँ, 1 और 3 17, 4 1 0 4100 और 17 को काटूँ, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 7 कैरी, 17 चौक 68, 2 कैरी, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 17 एकम 17, 68, 17 चौक 68, 2 कैरी, 3 कैरी, 3 बच गया, 17 एकम 17। ये वैल्यू बन रही है और इसका अंडर रूट क्या बनेगा, 241। 241 किसके पास जाएगा, 241 तो भाई अपना लगभग 15 के पास जाएगा। 15 के आसपास तो कोई सा भी नहीं दिख रहा मेरे को। 2050 है, 8500 से मल्टीप्लाई है, टी स्क्वेयर बन गया, 85 से इसको काट देंगे, 85 से तो 1 और 3 17 आ जाएगा, तो 70, 5 चौक 20 और 1 41। 17 से हम काटने लग रहे हैं, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, ये 15 के आसपास जा रहा है, ये मेरा गलत हो रहा है भाई, इसको बाद में देखते हैं। अ लैडर 20 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट वॉल, 20 मीटर वॉल के अगेंस्ट है, सो दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये 10 मीटर वो अवे है। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पूछ रखा है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पूछ रखा है। A ladder 20 meter long is placed against a wall so that foot of the ladder 10 मीटर है, एंगल ऑफ ये पूछा है। अगर ये 20 है तो इसके सामने अगर 30 है तो 1 की वैल्यू है। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर ये 20 बना है तो ये क्या बन रहा होगा, ये 1 है, ये 4 बना है ना, तो ये 60 डिग्री जाएगा। अगर 60 डिग्री जाएगा तो 30 बनेगा, 30 900 प्लस 10 400 100 300, 300 बनना चाहिए, 300 बनना चाहिए, तो 10 रूट 3 बन जाएगा, तो 10 रूट 3 तो 60 डिग्री के सामने बनता है। A bag contains 12 balls out of which X are red. One ball is drawn at random from the bag and P is the probability that it is a red ball. अच्छा, P probability है। Now 6 more are added. तो पहले वाली देख लेते हैं, पहले क्या दे रखा है, 6 more are added to the ball and probability now drawn is this number of red balls. अगर 12 बॉल थी, X रेड, अगर 12 बॉल हैं और X रेड है तो टोटल बॉल्स 12 बन रही हैं। अगर टोटल बॉल्स 12 हैं और एक्स इसमें से रेड है, 1 बॉल इज ड्रॉन एंड प्रोबेबिलिटी पी है, 6 मोर आर एडेड। यार क्या हो रहा है ये, अगर 6 मोर भी एडेड हो जाए एंड द प्रोबेबिलिटी बिकम 2p, मतलब कि 2p बन रही है जब 6 मोर बॉल ऐड हो रही हैं एक्स में रेड कलर की, तो टोटल बॉल कितनी बन जाएंगी, 18 बन जाएंगी। तो 36p इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 हो जाएगा। और क्या हो सकता है इससे, नंबर ऑफ रेड बॉल, और पहले क्या दे रखा था अपना, ये वाली वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी थी, यहाँ से एक्स बॉल निकलेंगी। तो 12p की वैल्यू क्या दे रखी थी, एक्स दे रखी थी। तो 12p की वैल्यू अगर एक्स दे रखी थी तो 36p, 12p की वैल्यू एक्स है तो 36p की 3x हो जाएगी, माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। A train started from station A and proceeded toward the station at speed क्या दे रखी है, 216 दे रखी है। 45 मिनट लेटर अनदर ट्रेन क्या कर रही है, started from station B and proceeded towards station
ए एट 15 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन 855 है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ए, at what distance from station A will the train meet? At what distance from station A will the train meet? ठीक है। ट्रेन A started from station A and proceeded towards station B, और station B at the speed of 216 किलोमीटर पर आवर इसकी दे रखी है। और क्या दे रखा है? 45 मिनट लेटर ये वाली ट्रेन प्रोसीडेड टूवर्ड स्टेशन ए, और ये नया बना रहा हूँ मैं इसको। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ये 216 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और ये 45 मिनट लेटर के बाद 15 किलोमीटर पर आवर के साथ चल रही है। ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन, और ये डिस्टेंस दे रखा है इनका 855 किलोमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए विल द ट्रेन मीट? तो इसके साथ ये कितने देर में मिलेगी? तो 216 है किलोमीटर पर आवर के साथ चल रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और 216 के साथ के 45 मीटर के सी मोर ऑन ग्लिचेस, तो 3/4 45 मिनट लेटर है, तो 216 3/4 है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो 216 प्लस 15 कितना बनता अपना? 231। 231 कितना डिस्टेंस होएगा? ये एक्स के साथ होएगा, और कितना डिस्टेंस है टोटल? 855। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 और 1 54, और इसकी वैल्यू बन जाएगी 150 और 162 प्लस 231 एक्स इज इक्वल टू 855। अगर 855 ये है तो 162 की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी? 7 में से 1 गया 683 डिवाइडेड बाय 231, एक्स की वैल्यू 3 घंटे आ गई। अगर 3 घंटे एक्स की वैल्यू आ गई तो 216 के हिसाब से वो कितने घंटे चलेगी? 3 घंटे चलेगी, और वो वाली कितने घंटे चलेगी? 216 के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से अपना 638 प्लस ये अपना 162 विच इज़ इक्वल्स टू 700, 760, 800 और 812। 812 नहीं, 640 और 160, 812 आना चाहिए। एक सेकंड, 640 और 160, 800 और 8 और 2 810 आएगा। 810। अ टैंक कैन फिल अ टैंक इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में फिल करा। लीकेज इज कैपेबल ऑफ एम्प्टिंग द टैंक इन 1.5 आवर। बोथ आर एक्टिव इन हाउ मच टाइम? अगर दोनों एक्टिव हो जाएं तो कितनी देर में कर देंगे? 3/2 है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6। ये कर रहा है 3 में, ये क्या हो जाएगा? 2/3, मतलब -4 कर रहा है। हैं नहीं, -4 थोड़ी आएगा। डिवाइड बाय 3/2 हो रहा है, तो इंटू क्या हो गया? 2/3 होएगा, तो 2 दूनी 4, ये होएगा 1/2। 1/2 होएगा तो 12 की एफिशिएंसी इसकी है, -4 की एफिशिएंसी इसकी है। ठीक है। 2 घंटे में 8 भर रहा है, हमें तो सिर्फ 6 घंटे भरवाना है। अगर 2 घंटे में 8 भर रहा है, अगर दोनों ही चला दिए साथ में, 1 घंटे में 8 मतलब कि 6 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 60, 3/4 और 15, 45 मिनट। 45 मिनट ही जाएगा ना। अगर ये 12 की एफिशिएंसी है, ये -4 की एफिशिएंसी है, अगर 8 की एफिशिएंसी वो 6 भरनी है, तो 1 घंटे से कम में जाएगा। तो 1 घंटे से कम में कितना जाएगा? ये इतनी एफिशिएंसी के साथ भर रहा है, 3/4 के साथ भर रहा है। कितनी देर में? 60 मिनट में, तो 45 मिनट। स्पीड ऑफ द बोट ड्रॉन फ्रॉम स्ट्रीम इज 125% ऑफ द स्पीड इन स्ट्रीम। इफ इट टेक्स दिस देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम? इसको बाद में करेंगे। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल एट बी देन द वैल्यू ऑफ ये। इसमें वैल्यू पुटिंग करनी होती है, कुछ नहीं करना होता। ए और सी -90, अगर ए को 45 और सी को 90, और 90 - 45 sin 45। अगर ए को 90 मानूँ
और सी को 45 मान लूँ और बी को भी 45 मानना पड़ेगा फिर, ठीक है। साइन 135 बनेगा यहाँ पे, साइन 135, साइन प्लस 45, साइन 45 बन रहा है, पहले में बन रहा है साइन 45, साइन 45 बन रहा है, तो ज़ीरो भी तो मान सकते हैं। अगर मैं ज़ीरो मान लूँ, ए को अगर मैं ज़ीरो मान लूँ तो माइनस साइन 45 नहीं, साइन 90 माइनस 45, साइन 45 होता है 1√2, साइन ए प्लस सी कोस 135 माइनस बन जाएगा कोस का, साइन 90 प्लस 35 बनता है कोस 45, कोस 45 में बनता है 1/√2 माइनस 2 साइन बी, 2 साइन बी कितना अपना 1/√2 तो माइनस √2। कोट ए होता है 90, ज़ीरो कोट बी 1+1, ये वैल्यू बन रही है। अभी तक तो √2 है तो 1+1 -2 है तो डिवाइडेड बाय 2 और नीचे 2, ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गई यो, क्या वैल्यू अलग रख के देखो क्या, नहीं वैल्यू तो सही है। साइन 90 है माइनस 45 है तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, यहाँ से क्या वैल्यू बन रही है, यहाँ से वैल्यू बन रही है साइन 90 प्लस 45 बनता है कोस 35, मतलब कोस 45, और साइन में है तो प्लस ही रहेगी, और -2 साइन बी तो 2 साइन बी 1/√2 तो -√2, तो 1+1 -2, 0 + 1 + 1, ये मेरे हिसाब से तो ये सही है। अगर ये वाला माइनस जाए, ये -√2 बने डिवाइडेड बाय 2 बने तो ये -1/, अरे सही है कोस में माइनस ही जाएगा, ठीक है, -1/2 बनेगा। इन अ फैक्ट्री 48% ऑफ नंबर्स क्या है ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल टू 3/4। अगर 48 नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, 48 नंबर ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द फीमेल वर्कर है, 2/3 ऑफ फीमेल वर्कर है तो 48/100 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ फीमेल, ये मेल है, ये 24 है तो 24 दिया क्या होता है 72, 72 मेल इज इक्वल टू 100 फीमेल, और मेल अपॉन फीमेल कितना बन जाएगा 100/72, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 25 और यहाँ से आ जाएगी 1 और 3 18, तो 25:18 मेल टू फीमेल। सम ऑफ द एजेस ऑफ उत्तम एंड प्रवीण क्या है 100 ईयर्स है, उत्तम और प्रवीण की एज है 100। 5 years ago their ages were 5 years ago, अगर 5 साल पहले इनकी रेशो की थी 2:1, what will be the respective ratio of the ages of उत्तम after 10 years, 10 साल बाद भी एज का डिफरेंस सेम रहना चाहिए। अगर 5 साल पहले थी तो ये 5 साल पहले दोनों की 90 थी, इसकी वैल्यू थी 60 डिग्री, इसकी मतलब 60 और इसकी थी अपनी 30, और 10-10 साल बाद मतलब 15 साल बाद ये बन जाएगा 75 साल, ये बन जाएगा 45 साल, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 5, तो 5:3। 5 रूट माइनस ये वैल्यू दे रखी इज इक्वल टू a + b√2, a माइनस बी की वैल्यू बतानी है, सीधा इसको तो वो कर लेते हैं, रैशनलाइज भी करूँ तो 5 - 2 + 2√10 और नीचे क्या बन जाएगा 5 - 2 तो नीचे बन गया 3, है ना, और ऊपर बन जाएगा 3 + 2√10 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5 - 2√2 इसका स्क्वायर, ऊपर बनेगा 7 + 2√10 a + b√10, a की वैल्यू बनेगी 7/3, b की बनेगी 2/3, है ना, और a माइनस b की पूछी है, एक सेकंड ये माइनस बनेगा यहाँ पे, ये बनेगी वैल्यू ये, तो 7/3 + 2/3 विच इज इक्वल टू 9/3, 3 वाली वैल्यू बनेगी, ईजी था। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन इज 50, द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट इज 50, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जाम आर 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जाम, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्जाम्स, ठीक है। फेल्ड का बताना है, 80 की वैल्यू दे रखी है 50, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट 55 है
पास्ट के 55 है, तो 30 फेल्ड है तो 50 पास है। तो 50 की वैल्यू 55 है तो +5 है इंटू 50 मतलब 250 ज़्यादा है। और 30 का एवरेज कितना होना चाहिए, 1500 होना चाहिए, तो 250 ज़्यादा तो उस बचे 1250 और है कितने 30 बंदे, तो इसकी आ जाएगी 4 1 2 2 41.66। In a row of girl, Pinky and Rinky are sitting at 9th from the right end and 10th from the right end. पिंकी बैठी है 9th फ्रॉम द राइट एंड और पिंकी और रिंकी बैठी है 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजिशन पिंकी एंड रिंकी विल सिट ऑन 17th फ्रॉम द राइट। तो पिंकी बैठ रही है 17th फ्रॉम द राइट एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट, 18th फ्रॉम द लेफ्ट रेस्पेक्टिवली है। तो 18th फ्रॉम द लेफ्ट ये वाली बन रही है। अगर ये वाली इधर बैठ रही है और पिंकी अपनी 9th फ्रॉम द राइट है, तो हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। अगर ये 9th फ्रॉम द राइट एंड थी और 10 यहाँ पे थे और 17 रह गई, ठीक है, तो 17 यहाँ पे थी, 10 लेफ्ट हैंड पे ये थी, तो 17 + 10 और पिंकी की बात हो रही तो -1, 17 यहाँ पे आ गई। अगर पिंकी 17 ये थे, पहले 10 थे तो 27 हो जाएगा और पिंकी की बात हो रही तो 1 माइनस, तो 27 - 1 26। होपफुली सही किया हो ये वाला, मेरे को इसमें पता नहीं डाउट है। 54 7 people है सिटिंग इन स्ट्रेट रो है। ए सिट्स सेकंड टू द, एक सेकंड पहले तो 7 बंदे बना लें, 1 2 3 4 5 6 7। ए सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, ए सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से सेकंड मेरे हिसाब से यहाँ बैठना चाहिए यार, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। ओनली 2 people sit between A and C, ओनली 3 people sit in between D and F, तो D और F में यही पॉसिबल नहीं, और भी पॉसिबल D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, यहाँ पे भी बैठ सकता है। और D और ओनली 3 people sit between D and F, B is an immediate neighbor of D and E is not immediate neighbor of C. तो वो सिट्स टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, E 47। इसमें मैंने डिजिटल सम लगाया था, 3 2 5 और 9 और 12 बन रहा है, तो ये तो नहीं बन पा रहा है। 4 9 + 3 हो रहा है डिजिटल सम में, तो 9 और 4 13 2 15, 15 3 करूँ तो भी नहीं बन रहा है। और क्या कर सकते हैं, 22 में मैंने 19 से मल्टीप्लाई किया था, 19 क्या बनता है, 19 एकम 19 और 219 प्लस बन रहा था अपना 6। ये वाला भी नहीं बन रहा भाई, 228 + 6 भी नहीं बन रहा। फिर माइनस अगर मैं 423 से करूँ तो 423 का मल्टीपल भी मेरे को नहीं दिख रहा है। 423 को 19 से काटूँ तो 19 दूनी 38, 5 53, 22 एकम 22, 3 आता ही नहीं, तो 24 में भी नहीं 3 आता, ये नहीं आता। इसमें बी और सी में कंफ्यूज था। बी अगर ये नीचे जा रहा है और वो ऊपर है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ये वाला अगर इस तरफ है, ठीक है 16 ही देख लेते हैं, 15 भी 25 भी बचा है। द स्पीड ऑफ द बोट ड्रॉन फ्रॉम डाउन द स्ट्रीम इज 125% ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर। इट टेक्स 30 मिनट्स टू कवर 20 किलोमीटर इन आवर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम्स। इफ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन द स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द बोट डाउन द स्ट्रीम इज 125% ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर। तो x + y की वैल्यू क्या है,
5/4 ऑफ एक्स है। इफ़ इट टेक्स 30 मिनट्स टू कवर 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, 30 मिनट लेता है 20 किलोमीटर कवर करने में। इफ़ द बोट टेक्स 30 मिनट्स टू कवर 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, इफ़ द बोट टेक्स 30 मिनट्स टू कवर दिस, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 40। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम्स, तो x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है 15 के हिसाब से। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई 40, इसको लग रहे हैं 50। 50 वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू क्या है अपनी 40 है, तो 10 आ जाएगी इसकी, तो मतलब आ जाएगी x माइनस वाई की आ जाएगी 30। 30 की स्पीड में 15 कवर करना है, तो 1/2। ये भी इजी ही था। सम ऑफ 4500 8500 ये बन रहे हैं। उधर रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट ये दे रखा है, तो ये वाला क्यों नहीं हुआ मेरे से 20। यहीं पे कहीं किया था यार ये मैंने वाला। इसमें क्या हो रहा था, 20,500 आ रहा है डिवाइडेड बाई 85 हो रहा था, इज इक्वल टू आर स्क्वायर में भी मान लूँ, टी स्क्वायर से किया था मैंने इसको 17। नहीं, ये वाला नहीं हो पाया। ठीक है, मेरे अभी तक तो सही परफॉर्मेंस रही, मेरे को इजी ही लगा, मैथ रीजनिंग इजी थे इस वाली शिफ्ट में, नॉट डिफ़िकल्ट वन। 57 अटैम्प्ट हुए, ठीक अटैम्प्ट है। पिछले वाली परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली तो सही अटैम्प्ट है, क्योंकि मैं वहाँ पे 53 और 54 अटैम्प्ट कर पा रहा था। ये वाला क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए था, पता नहीं मेरे से क्यों नहीं बना। ये यहाँ पे मैंने किया तो था इसको कहीं ना कहीं। पता नहीं मैं क्या मिस्टेक थी इसमें, नहीं ये पिछली वाली शीट पे गया था। द ट्रूप हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग हार्डली फॉर देयर फाइनल राउंड इन वर्ल्ड डिफेंस चैम्पियनशिप if they can win the competition worldwide, thus bringing fame to their country and ensuring global recognition of their talent. C all incorrect, मतलब कि the troop has been practicing hardly for their final round in world dance championship. If they can win competition worldwide, thus bringing fame to the country. Thus bringing fame, if they can win the competition worldwide, thus bringing fame to their country, will bring fame to their country होना चाहिए। C तो गलत है for sure, and ensuring global recognition of their talent। C के साथ जा रहा है ना, तो मेरे हिसाब से इसका and ensuring global recognition of their talent and ensure global recognition, मेरे हिसाब से C और D इसको मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ रहा हूँ। In spite of his recent financial troubles, Ashok has not learned to cut his coat according to his cloth। तो मतलब चादर अपनी उतनी ही करो तो to live within income। इसको बाद में करेंगे। इसमें बैटरी कितनी रही है, 3% ही बैटरी रह गई है। What if I just upload part 1? पार्ट 1 ही अपलोड करते हैं यार, आज भी देखते हैं यार, जस्ट पार्ट 1 ही अपलोड कर रहा हूँ मैं इसमें आज भी, देखते हैं इसमें क्या स्कोर रहता है। जस्ट सेक्शन ए ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ आज भी मैं। 151 स्कोर रहा है 180 में से, मतलब 91% एक्यूरेसी। 7th गलत हुआ है, ओ वाओ 7th गलत, ये तो इजी था। ये वाला गलत, ये भी इजी ही था। फिर से मतलब कि कितने गलत हुए हैं इसमें। मेरा स्कोर रहा है मैथ्स में, यहाँ पे सेक्शन में 1 पे ही मैं काम करूँगा यार अब थोड़े दिन। मैथ में मेरा स्कोर रहा है 1 और 2, मतलब 6 और 1 7,
7 गलत, मतलब 90 में से 83 तो मैथ में आए हैं, और 1 2 3 4 गलत और एक छोड़ दिया, तो 13 चौक 12, 5 15 और 4 19, 19 गलत, मतलब 71 स्कोर आया इसमें। यार रीजनिंग में मेरा बर्बादी हो रही है। लोअर ये तो इजी था, इसमें मैंने 4 का गैप लिया था। लोअर +4 हो रहा था, आर में -4 हो रहा था, ए में ये भी -4 हो रहा था, तो ए के साथ यू में अगर -4 करने लगूँ तो 17 आएगा, ये वाला जाएगा। अरे यही तो जाना चाहिए, फिर मैंने यही क्यों नहीं मार्क किया। 46 था, इसका बी जाएगा फिर, अच्छा इसका डी जाएगा फिर। ये ऊपर है, ये नीचे है। 2 हाफ एरोज इन अपोजिट डायरेक्शन पर इज पैरेलल, 2 हाफ एरो पैरेलल पैरेलल वन साइड, ठीक है, 2 पैरेलल है, एक अपोजिट है, ठीक है। ये मेरे पता नहीं भाई ये कैसे गलत हो रहा है यार मेरा, पता नहीं यार मैं क्यों सिली मिस्टेक कर देता हूँ। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर्स आर नर्सेज, सम नर्सेज आर मैन। अरे क्या कर रहा हूँ। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर्स आर नर्सेज, सम नर्सेज आर मैन। सम डॉक्टर्स आर मैन, बिल्कुल सही बात है। सम इंजीनियर आर नर्सेज, बिल्कुल सही बात है। सम मैन आर इंजीनियर, नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। सम डॉक्टर्स आर मैन, नहीं, सम डॉक्टर्स भी मैन नहीं हैं। मेरे को कहाँ से दिख रहा था सम डॉक्टर्स मैन है ही नहीं, सिर्फ 2 ही तो फॉलो हो रहा है यार, पता नहीं क्यों मिस्टेक्स चलती रहती। ये तो मैंने सही किया था यार। लेफ्ट से 4 6 2 4 6 8 10 7, भाई साहब मैंने 7 को लिखा ही नहीं, फिर 7 हटा दिया, 6 लिख दिया डायरेक्ट। ये भी सिली मिस्टेक ही काउंट होएगी, ये वाला मुझे समझ ही नहीं आया। 234 को डिवाइड करके 19.5 और 429, भाई साहब ये लॉजिक तो कहीं देखे ही नहीं है पहले। पूरा डिवाइड ही कर देता यार, ठीक, आगे ये याद रखूँगा। 20 ईजी था, 20 पता नहीं मेरे से क्यों नहीं हुआ। अच्छा ये 141.7, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है मेरे से, मैंने ऐसे ही किया है, एग्जैक्ट ऐसे ही किया था मैंने, इसमें कैलकुलेशन एरर हुई है। ये हो गया है 16 भी इजी ही था, बट ये थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए मैंने इसको बाद में किया। इसको जैसे क्या दे रखी, इसमें वॉल्यूम दे रखी, लार्जर कोन की फ्रस्टम की हाइट बतानी है, पैरेलल है बेस के, ठीक है, दोनों को बेस को इक्वल कर दिया, आर की वैल्यू निकल गई, एच की वैल्यू। ये वाला पता नहीं क्यों गलत हुआ। 48 है, 1 है, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 24 पंजे 30, 13 3 39 और 6 थी 18, 18 3 54 इंटू 13, 540 और 162, 600 700 702, 702 को 24 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 24 दूनी 48, 22 9 216, 6 बच गया, 6 होगा रिमाइंडर। फिर गलती क्यों हुई है इन मिस्टेक्स में। ठीक है यार, सेक्शन 1 ही मैंने अटैम्प्ट किया, क्योंकि मेरी सेक्शन 1 में काफ़ी मिस्टेक्स हुए थे, तो मैंने सोचा कि सेक्शन 1 पे ही ज़्यादा काम करते हैं 1-2 दिन, और यही मैं मॉक्स देता रहूँगा सेक्शन 1 के अभी। पर कल आज मेरे ख्याल से लाइव मॉक भी आ रखा अपना, तो मैं लाइव मॉक देते हैं कल वाला पूरा मॉक दूंगा, बस आज लास्ट मॉक था कि सेक्शन 1 का दे रहा हूँ ओनली। इसमें सिली मिस्टेक्स हो, इन पे ज़रूर काम करूँगा कि सिली मिस्टेक्स ना करूँ मैं रीजनिंग में। मेरा रीजनिंग में पता नहीं स्कोर काफ़ी कम हो रहा है, तो लाइक वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं मेरे से सारे के सारे, मतलब 90% में से लाइक वाले क्वेश्चन तो गलत हो रहे हैं, और 40% मेरे अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, स्टेटमेंट वाले। बाकी कुछ सिली भी कर दे रहा हूँ मैं, सिली भी 30% कर ही दे रहा हूँ। रीजनिंग में अगला वाले मॉक में स्कोर अच्छा रखने की कोशिश करूँगा, और लाइव मॉक कल देते हैं, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, टिल देन बाय बाय। अगर अच्छा लगे मॉक तो सब्सक्राइब कर लेना यार ज़रूर चैनल को।